पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 3.2 माइनस 1.6 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय 0.5, यही है ना। इसमें से घटाओगे 1.6 आएगा और ये 4.5 हो जाएगा। 0.5 से वो करोगे ना, ये एक्चुअली ये हाफ होता है, ठीक है। तो 5 6.1 आ जाएगा। ये तो आसान था। यहां देखो, 36,000 एनुअल बोनस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ दो। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं और ये छोटा है तो आप इसे कर सकते हो। कैसे, देखो 2 1/2 5/2, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, 2 12/5, 1 + 5/12 क्या होता है 17/12। बहुत लोग बोलेंगे ट्रिक समझाते रहते हैं, अरे ट्रिक क्यों लगाना भाई, डायरेक्ट हो जाता है। आगे देखो, कपिल ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए। आफ्टर 3 मंथ मनीष ज्वाइन विद 80,000। आफ्टर 3 मोर मंथ्स कपिल विड्रॉ 40,000। देखो कपिल ने लगाया था 1 लाख रुपए, कितने महीने के लिए, पहले 6 महीने के लिए। फिर उसने 40,000 विड्रॉ भी तो कर लिया था आखिरी के 6 महीने के लिए, केवल 60,000 रुपए। और वही मनीष ने 80,000 रुपए लगाया है आखिरी के 9 मंथ के लिए। प्रॉफिट कितना होगा, 6 कॉमन लोगे तो 96 और 72, 24 से कट करोगे 4:3। इजी था। आगे देखो, ए ने इन्वेस्ट किया 60,000, बी ने 90,000। विद ए से इन्वेस्टमेंट लास्टिंग फॉर 10 मंथ, बी फॉर 8 मंथ। टोटल प्रॉफिट है 40। पूछा ए को कितना मिलेगा। देखो भाई, एक ने लगाया है 60,000 रुपए 10 महीने के लिए, एक ने 90,000 लगाया है 8 महीने के लिए, ठीक है। तो 60 और 72, 12 से कट करोगे 5 और 6, ठीक है, ऐसा ही है ना। 60 इंटू में 6, ठीक है, और 9 इंटू में 8, 8 और 72, 5 और 6। अब देखो 40,000 किसकी वैल्यू है, 11 की, और 5 की कितनी होगी, बाप रे बाप, 2 लाख बटे में 11, ठीक है। 11 एकम 11 20,000 से कम आएगा। एक ही ऑप्शन है शायद, डी ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, 20,000 से कम यहां देखोगे एक ही ऑप्शन है, तो ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। यहां देखो, द ओवरऑल एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन एन ऑफिस 16,000 रुपए। ऑफिसर अर्न 28,000। देखो ऑफिसर 28,000 रुपए कमा रहा है, कंबाइंड 16,000 है, और जो नॉन ऑफिसर है ना वो 10,000 कमा रहा है। तो क्या करोगे, इसमें एलिगेशन लगाओगे। 28 में से 16 12, 16 में से 10 6, रेशियो आ गया 1:2। अगर 15 ऑफिसर है, 1:2 आ रहा है ना, तो नॉन ऑफिसर कितने होंगे 30, और टोटल एम्प्लॉय अगर पूछा है, नहीं आपसे पूछा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर 30, ठीक है। 3 नंबर है, सच दैट व्हेन सम ऑफ द एनी टू ऑफ देम इज एडेड टू हाफ ऑफ द थर्ड। ये छोड़ना है, ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ना है एग्जाम में। बाकी मैं एंड में बताऊंगा कि कैसे करना है। अगर आप एक बार कर लोगे फिर आप आराम से कर लोगे, ठीक है। ऐड करके बस 6 से डिवाइड कर देना होता है, थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतने बड़े क्वेश्चन है, छोड़ दो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 7,000 एट 9% फॉर 1 ईयर 8 मंथ कंपाउंडेड एनुअली। देखो पहले साल का 9% 630 होगा, अगले साल का आप देखो कि 630 से तो कम ही होगा ना, यानी इन एनी सर्कमस्टांसेस आंसर 1200 से कम ही आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। देखो 630 और 630 का 9%, 63 में से 6 57 के करीब आएगा, 60 मान लिया मैंने। यानी दूसरे साल 690, 8 महीने यानी 2/3 ईयर, यानी 23 दूनी 46, ऑलमोस्ट 460। अब देखोगे 1090 से थोड़ा सा कम ही आएगा, इतना दूर तो जाना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आई होप आपने वन शॉट में ये देख रखा है। आगे देखो, इफ द अमाउंट फॉर द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज 12 एंड 13,200, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो प्रिंसिपल 2 साल में कुछ हुआ, 3 साल में कुछ हुआ। 2 साल में 12,000, 3 साल में 13,200, साफ साफ दिख रहा है कि 10% बढ़ा है, यानी 1200। आगे देखो, एक स्टेशनरी शॉप ऑनर है, 3 टाइप ऑफ नोटबुक खरीदा है, लंबा क्वेश्चन है बाद में देखेंगे। एक सेलर बॉट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल कवर, C3 C1 होना चाहिए एक्चुअली, C1 C2 C3। द रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइसेस इज दिस, ही मेड अ प्रॉफिट। छोड़ना है पहली नजर में, वापस आएंगे, इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं करते, छोड़ दो। ए और बी किसी टास्क को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये जो हम देखकर छोड़ते हैं ना,
कई बार वो क्वेश्चन इजी होता है और फिर भी छोड़ देते हैं। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा था ना, तो मेरी नजर 8% प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस 4,320 पे गया, तो पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस 4,000 है। अब देखो, सिर्फ इतने से ही इसका आंसर आ गया है, बट हम छोड़ेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। आगे देखो, दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 4 days। देखो 12 और 18 36, 3 और 2, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, 4 दिन काम किया, 20 काम हो चुका है, बचा हुआ 16 काम एक को अकेले करना है। 1/3 days। एक शॉपकीपर दो टाइप की टी को मिक्स करता है। पहली क्वालिटी का प्राइस है 150, सेकेंड क्वालिटी का प्राइस नहीं पता हमें, रेशियो है 4:5। मिक्सचर को फिर 130 में बेचा जा रहा है एट नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, आप अगर इसको 130 कर दोगे ना, ठीक है, तो अब यहां देखोगे एक रेशियो क्या था, 4:5 ना। 150 में से 130 गया 20, 20 5 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू 16 आएगी, यानी 114 रुपए। हमने सिंपल एलिगेशन लगाया है और कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में। आगे देखो, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए ने 16 दिन काम किया, फिर उसके बाद बी छोड़कर चला गया। बी इज लेफ्ट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क बाय हिमसेल्फ इन 44 days। अच्छा अच्छा, ए 16 दिन सबने मिलकर काम किया? नहीं नहीं, ए ने अकेले काम किया 16 दिन। B is left to finish the remaining work 44 days. How many days would it take for B to complete the entire task on his own? शायद ये कह रहा है कि A और B ने 16 दिन काम किया और फिर B ने अकेले 44 दिन काम किया। ठीक है, अब देखो, अगर A और B मिलकर काम करते ना तो इन्हें 14 दिन और लगता। ऐसा ही है ना? या यूं कह सकते हो, यूं कह सकते हो कि 16 दिन में 16/30 काम हो गया, बचा कितना? 14/30 काम, यानी 7 यार अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ए और बी है। ए और बी एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 16 दिनों तक काम करने के बाद बी को शेष कार्य, अच्छा ए ने केवल 16 दिन काम किया। देखो, या तो ए और बी से तुम लोग 30 दिन काम करवा लो, या ए से 16 दिन काम करवाओ और बी से 44 दिन काम करवाओ। अब देखो, 30A 14A इज इक्वल टू 14B। ए और बी बराबर आ गया, यानी कि अगर दोनों मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं ना, तो ए हो या बी हो, दोनों 60-60 दिन में काम करेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता, छोड़ना बेहतरीन ऑप्शन होता है, ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को पहली नजर में। 17वां देखो, एक कंटेनर है, दिस लंबा क्वेश्चन है, छोड़ो। एक डिलीवरी वैन है, बड़ा क्वेश्चन तो लग रहा है लेकिन स्पीड का है तो मतलब आसान होता है। एक डिलीवरी वैन है, 60 की स्पीड से जा रहा है, कवर्ड अ सर्टेन रूट इन 1 hour 45 minutes। इफ द ट्रैफिक इंक्रीजेस द टाइम टेकन बाय 15 मिनट। देखो, ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है, 15 मिनट बढ़ रहा है उसके चक्कर में, तो पूछा स्पीड कितना होगा। देखो, जहां पहले वो 105 मिनट में पहुंच रहा था ना, अब वो 120 मिनट में पहुंच रहा है, तो स्पीड का रेशियो 8 से 7 हो जाएगा, यानी 1/8 डाउन हुआ, 12.5। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। आगे देखो, एक स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 4 एंड रीच 15 मिनट लेट। देखो, 4 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट होता है, अगर वो 6 की स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले आएगा। देखो, ये स्पीड है, टाइम का रेशियो उल्टा होता है 3:2। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, पहले 15 मिनट लेट था, अब 5 मिनट जल्दी, यानी 20। यानी पहले उसको 60 मिनट लगता था, अब 40 मिनट। अगर 4 की स्पीड से 60 मिनट लग रहा है ना, यानी 4 किलोमीटर है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर ग्राउंड एट 120 मीटर इज दिस। पूछा रेडियस ऑफ द ग्राउंड कितना होगा। देखो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए ना हमें 2πr की जरूरत होती है। 2πr 120 3768 है। ठीक है, आपसे पूछा रेडियस कितना होगा। ठीक है, बस इतना ही। देखो भाई, पहले 11 से कट किया 2, 11 तिया 33, 44, ये तो 11 के टेबल में आ ही नहीं रहा। अच्छा क्वेश्चन है यार, चलो 2 से कट करते हैं, फिर 4 से कट करते हैं। 4 नमा 36, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर अप्रोक्स चलते हैं, और तो कोई, जैसे देखो 17 17 119 होता है, 17 से कट करो इसको,
17×5 = 92, फिर 17×5 = 85। आर की वैल्यू ऑलमोस्ट 5 के आसपास आ रही है। आप अप्रोक्सीमेट ही जा सकते हो इस क्वेश्चनों में, ठीक है। अच्छी बात यह है कि दूर दूर था ऑप्शन।